viewers, over the last 2 months, Uttar Pradesh's Bahraich witnessed series of deadly wolf attacks, killing 8 people, including 7 children. That's right. Now, this alarming surge in incidents has prompted a swift and serious response from the local authorities. Using advanced technology, including drone cameras and thermal mapping, officials were able to track and capture one of the wolves responsible for these attacks. Now, the captured wolf was then tranquilized and transported to a zoo nearby. Till date, 4 wolves have been apprehended, and the search continues for the remaining 2 members of the pack. भेड़िए को पकड़ने के लिए, उसकी तलाश के लिए ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। रात में नाइट विजन ड्रोन का इस्तेमाल होता है, दिन में भी ड्रोन की नज़र से उसको देखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम देखें, आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए तो किस तरह से ड्रोन को उड़ाकर उस पर नज़र रखी जा रही है। चूँकि ये स्ट्रेच ऐसा है, कहा जा रहा है कि इस स्ट्रेच में ही जो है 3 जो भेड़िया है वो कई बार देखा जा चुका है, इसीलिए नज़र उसकी तलाश के लिए इन ड्रोन की मदद ली जा रही है। आपको दिखाएं एक बार कि ये जो पूरा एरिया है, बड़े बड़े यहाँ पे धान की फसल है, धान की खेती है और गन्ने की खेत भी है। इन खेतों में ही भेड़िया जो है अक्सर छुप जा रहा है और इसीलिए वो पकड़ में नहीं आ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वो इतना शातिर है कि थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो मूवमेंट चेंज करता है। यहाँ पे सारे फॉरेस्ट के अधिकारी जो है वो पहुँचे हुए हैं और लगातार अलग अलग प्लानिंग की जा रही है कैसे जो है उस भेड़िए तक पहुँचा जा सके। उसके लिए ऑपरेशंस जो है लगातार चल रहा है। रात के समय गांव में गश्त की जा रही है, कॉम्बिंग चल रहा है, अधिकारी सारे मौके पहुँच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द जो है भेड़िए तक पहुँचा जा सके। अधिकारी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, अलग अलग प्लानिंग की जा रही है ताकि जो भेड़िया है उसको पकड़ा जा सके। अभी तक जो आधिकारिक जानकारी मिली है 7 से 8 लोगों को अपना शिकार भेड़िया जो है वो बना चुका है और इसीलिए एक तरह से दिन और रात दोनों वक्त 24 घंटे आप कह सकते हैं कि प्लानिंग की जा रही है। अधिकारी लगातार इस पर ये तय कर रहे हैं कि आखिर कौन सा मोडस ऑपरेंडाई हो जिसके जरिए हम उस भेड़िए तक पहुंच सके, उसको पकड़ सके, क्योंकि सारा फोकस इस वक्त जो है वो भेड़िए को पकड़ने में है। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. Now, viewers, the situation has raised significant concerns among the locals within the community, and authorities are working diligently to address both the immediate threat. In fact, efforts are underway not only to ensure public safety but also to prevent such incidents in the future. सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत। भेड़िया का आतंक कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम गांवों में प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा लगातार ताकि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। तमाम गांवों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए इस तरह के अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से देखिए रात को जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिस घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे जागरूक करने के लिए जो है। वैसे अब कौन सा गांव है ये? सिसैया चूरामण है। ये यहाँ भी अटैक हुआ है? हाँ, यहाँ कई एक बच्चे को भी खा गया है यहाँ सिसैया चूरामण में। हाँ। मेरा नाम मुन्नालाल यादव है। तो जी कब से ये कम 3 महीने से है यहाँ पर। तो ये तमाम जो गांव के लोग हैं इनका कहना है कि खौफ अभी भी है और इसीलिए हाथ से ये लोग खुद भी जो है पहरा करते हैं। रात को प्रशासन की टीमें हैं, इन्हें अलर्ट करने के अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन खतरा खौफ इतना ज्यादा है कि लोगों को मजबूरी में ही अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही रात को जो है जागना पड़ रहा है, इस तरह से पहरादारी करनी पड़ रही है। Let's now go back to my colleague Adib, who continues to be with us at this point in time. Adib, it is indeed a very, very scary situation for the residents, for the people there. 8 people have already lost their lives.
Well, definitely, Hina, say it's a scary situation in the Mehsi Tehsil of Bahraich. The area which we are talking about is the Mehsi Tehsil, and it's an area of around 25 to 35 kilometer of radius where a pack of wolves, where the forest officials are saying that there are at least 6 wolves that are attacking people, and at least 8 people have been killed in just a month, which includes at least 6 children that have been killed by the attacks of wolves. And the forest officials of Uttar Pradesh were successful in capturing a fully grown male wolf for today, and they lay down a trap, and this wolf was captured by the forest officials in Bahraich area. It's a significant relief for the villagers, knowing that the fact that 4 wolves have been captured so far, but 2 wolves are still at large. Forest officials, the Uttar Pradesh police, they are still continuing with the operation. The government has given the operation the name of the Operation Wolves, or what they are calling is as the Operation Beria. The government is using high-tech gadgets Right. such as night vision drones to capture these wolves that are prowling in the area and attacking the human race in the Right. Bahraich area. All right, Adib, appreciate you joining us with all of those details. With this, we will slip into a very, very short break, but there's lots lined up for you on the other side as well. Don't go anywhere.